RJ Rashi from Big FM, and you have tuned into hashtag the Blue Mic, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hangama Artist Allowed. आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट हैं, अगर मैं उनकी जर्नी की बात करूं तो ही हैज बिन अराउंड द फिल्म इंडस्ट्री मेकिंग म्यूजिक, सिंगिंग म्यूजिक सिंस 21 years if I'm not wrong. 2001 में मुझे याद है वो गाना आया था जो कमर्शियली इतना पॉपुलर हुआ कि तब से लेके अभी तक, और इनके क्लोथ्स में इतने अच्छे अच्छे गाने ऐसे ऐसे एक्टर्स के लिए कि मैं अगर इनके बारे में कुछ कहूंगी ना तो अनफेयर हो जाएगा. वेलकम विपिन जी टू ब्लू माइक एंड बिग एफएम. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच राशि. व्हाट अ लवली, कितना प्यारा आपने मेरा इंट्रो दिया है. और पहले तो ब्लू कलर मेरा फेवरेट है और बिग भी मेरा फेवरेट है, तो बहुत ही कमाल की शुरुआत हो रही है. एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी ऑन दिस अमेजिंग अमेजिंग शो. वेल यू नो, इनकी आवाज जितनी एक्साइटेड और जितनी आपको बेसी लग रही है वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अंडर द वेदर है, बट जस्ट इमेजिन लिसनिंग टू दिस वॉइस ऑल डे लॉन्ग. तो मैं सबसे पहले विपिन जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 21 साल यानी ऑलमोस्ट 2 दशक, 10 years, जी ये जी. वो टाइम है जिस टाइम पे मतलब मैंने खुद को बड़ा होते हुए देखा है, एंड आई हैव सीन द होल चेंज ऑफ म्यूजिक, द एवोल्यूशन ट्रू. ऑफ म्यूजिक. और ऐसे में जब आप बिल्कुल. एक आपके जैसा आर्टिस्ट हमारे बीच है जो इतने टाइम से जिसने एवोल्यूशन देखा और आप इवॉल्व किए उस हिसाब से जैसी जरूरत थी, बिल्कुल. जी. आपकी ये जर्नी कैसी रही? कहाँ से शुरुआत हुई? कब आपको लगा कि नहीं विपिन आप तेरे को यार गाना गाना चाहिए? वेरी 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 एप्ट क्वेश्चन राशि. मेरी जर्नी जैसे सबकी शुरुआत होती है स्कूल में शुरू हो गया था. बहुत ही बचपन में मेरी बड़ी बहन, हम 5 भाई बहन हैं, तो मेरी सबसे बड़ी बहन जब दिल्ली के अंदर में, हम दिल्ली से हैं, फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ, सपनों की नगरी में. तो जब मेरी शुरुआत हुई तो हारमोनियम सीखती थी वो, और मैं छोटा सा बच्चा था, एंड आई क्लंग ऑन टू द टेबल, और मैं वहां पे खड़ा ही हो गया, पूरा 1 घंटा क्लास सुनता रहा उनकी. एंड दैट्स अ वेरी एविड मेमोरी आई हैव ऑफ दैट टाइम. और उसके बाद आई रिमेम्बर सिंगिंग इन स्कूल. शायद ही कोई ऐसी प्रेयर मीटिंग सुबह जो होती है, जो असेंबली होती है, और उसके बाद में जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट लेवल म्यूजिक कॉम्पिटिशन में मुझे एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन गाना गाने स्कूल की तरफ से प्राइज मिला पूरी दिल्ली में. और उसके बाद में जो है वो जर्नी सीखने लगा. क्लासिकल म्यूजिक में सीखने लगा अलग अलग गुरुओं से. और फिर एक समय आया जब मैं पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया, विच वॉज इन 12th ग्रेड. जब मैंने 12वीं पास करी, तब तक मैं संगीत से जुड़ा हुआ था. मैं सब जगह स्कूल में कंपटीशन जीत रहा था, स्टेट लेवल कंपटीशन जीत रहा था. और वहां जाने के बाद में मेरा जो एक्सपोजर हुआ संगीत का, उसमें मुझे जो और बहुत सारी शैली हैं, जो पॉप म्यूजिक है, और वो सब मुझे मिला वहां से. दिस इज ब्यूटी ऑफ ब्लू माइक दैट आपकी जो पूरी जर्नी है उसके बीच बीच में आपके जो जो वो माइलस्टोन्स है ना वो जरूर याद आ जाते हैं. हम दोनों इतने सुपर एक्साइटेड हो गए इस गाने को लेकर कि मुझे एक वाकया याद आ गया कि जब मैं मैग्ना साउंड के साथ में ये एल्बम रिकॉर्ड करी, तो हम एक टूर करने गए दुबई में, जहां पर अदनान सामी, हरिहरन साहब, जितने भी आर्टिस्ट साइन थे, हम सब परफॉर्म कर रहे थे. और मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद जो हमारे एमडी थे वो इतने एक्साइट हो गए कि विपिन, आपका तेरी पायल, आप कल ही बॉम्बे में मैंने बुकिंग कर दी, आप शूट कर रहे हैं. और रेखा चन्नी प्रकाश जी के साथ में मैं मुंबई में पहुंच गया, और सीधा मुझे पवई के लोकेल पे, आउटडोर लोकेल पे 20 डांसर दे दिए गए. और मुझे उसी समय डांस स्टेप लर्न करे. उसी समय मेरा पहला वीडियो था, आप समझिए, उस समय में. और अगर आप आज तेरी पायल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रेश ऑफ द बोट जिसे कहेंगे, मैंने उस पे कैसा परफॉर्म किया था. तो वीडियो जरूर देखिएगा तेरी पायल का. हम चाहते हैं कि आप प्लीज अपना कोई एक फेवरेट गाना हमें सुनाएं. तो मैं आपको मधानिया सुनाता हूँ. मधानिया हायो मेरे डाडिया रबा, किना जमिया किनाने ले जानिया है. हायो मेरे डाडिया रबा, किना जमिया
खिलाने ले जानिया है छोले बाबल तेरे महला विचों सतरंगिए कबूतर बोले हाय बाबल तेरे महला विचों सतरंगिए कबूतर बोले हाय मधानिया ये तो अभी बस अगर रुकता नहीं तो यहाँ से शायद आंसू शुरू हो जाते हैं। इस गाने का, इसका कॉम्पोजिशन और आपकी आवाज का जो कॉम्बिनेशन है सर, दैट्स सो सोलफुल बिकॉज इट जस्ट इंस्टेंटली हिट्स द राइट स्पॉट्स, इतना खूबसूरत था ये गाना। थैंक यू हम्बल्ड। तो आपका मंत्रा क्या है विपिन जी लाइफ में? कैसे आप अपने आप को उभारते हैं किसी मुश्किल टाइम पे? क्या बोलते हैं आप अपने आप को? देखिए, आई थिंक आप जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं तो आपको समझ में आता है कि लाइफ में एक ही चीज परमानेंट है और वो है चेंज। तो कभी आप यहाँ, कभी आप यहाँ, कभी आप नीचे, कभी फिर से ऊपर। तो आपको हमेशा जब बहुत ज्यादा सक्सेस मिले तो ये खराब नहीं होना चाहिए, और जब आप डाउन हैं तब भी आपको एकदम शांत रहना है। तो उस चीज को आप सीखते हैं लाइव एक्सपीरियंसेस से। और दूसरी चीज ये भी मैंने सीखी कि आप दूसरों के लिए खुश होना सीखें, बिकॉज जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं आपके साथ बहुत सारे अनेक आर्टिस्ट होते हैं जो लगे हुए हैं, इसी रेस में हम भाग दौड़ रहे हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को प्यार करना, उसके संगीत को, बिकॉज ये गिफ्ट जो है ये आपका और हमारा नहीं है, ये उसका दिया हुआ गिफ्ट है। तो आप आप हमेशा ये अपने जहन में रखें कि यू हैव टू फील हैप्पी फॉर अदर्स। तो ये एक मेरा मंत्र और है कि आप हमेशा लोगों को जहां पर भी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप जरूर करिए। और always believe that what is there in your destiny will always be yours. Nobody can take it away from you. Well, of course they are, and then you have platforms like these. You have hashtag the Blue Mic, which is your independent artist. You Yes, have Hangama Artist. तो absolutely, आपको क्या absolutely. जरूरत है दरवाजे दरवाजे नॉक करने की? क्यों? अच्छा, क्योंकि आप इतना बात कर रहे हैं और आपने अभी मुझे बताया भी कि जैसे हम लोग वो टाइम था ना सीडी लेके जाते थे, एंड दैट इज अ जी, डिफरेंट सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन दोस टाइम। yes, जी, बट वो जमाना हो या आज का जमाना हो, वो एस्पिरेशन हमेशा रहती कि यार मुझे एक बार ना लाइफ में इनके साथ गाना जरूर गाना है। तो आपके लिए कौन है वो इंसान? एक होता है ना कि नहीं, इनके साथ एवरीबॉडी हैज एस्पिरेशन, सो हु इज इट फॉर यू? जी, ऐसे काफी सारे हैं, बट अगर मैं टॉप ऑफ द लाइन बोलूंगा तो मेरे फेवरेट्स ऑफ कोर्स आई विश जगजीत जी यू नो ही इज अलाइव फॉर मी इन स्पिरिट्स, बट काश मैं उनके साथ एक गा सकता गजल। मैं ऑफ कोर्स सोनू, बिकॉज मैं स्कूल में हम दोनों गाया करते थे। मुझे आज भी याद है, पतझड़ सावन बसंत बहार, वो गाना हम दोनों मिलके गाया करते थे हमारे कैंटीन के बाहर बैठ करके। तो सोनू के साथ मैं चाहूंगा कि एक गाना मैं जरूर गाऊं, और श्रेया घोषाल के साथ, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में आप अगर मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो श्रेया, मैं एक रिकॉर्डिंग कर उन्होंने रहा आपकी सेटिंग गानी है बहुत अच्छी अच्छी। था। उन्होंने मेरी इतनी बढ़िया सेल्फी खींची जब वो आई स्टूडियो में। तो शी सेड विपिन अनेजा, आई एम लाइक ओह वाओ, यू नो इतनी मीठी आवाज में मेरा नाम लिया गया। एंड शी एंटर्ड द स्टूडियो, सो आई टोल्ड हर आई हैव सीन हर एंटायर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड। तो मैं उनके साथ में ऑफ कोर्स चाहूंगा कि मेरी आवाज और उनकी आवाज का बहुत अच्छा एक एक कहेंगे कि अमेलगमेशन रहेगा, एक अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा। तो आई थिंक बहुत सारी लिस्ट है, और भी मेरे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो जिनके साथ में मैं होपफुली बहुत जल्द गाने वाला हूँ, लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग हैं। और यस। तो विपिन सर, आपका एक सबसे ज्यादा लेटेस्ट कमर्शियल जिसको मैं बोलूंगी, तो वो गाना एक तरह से ना एक हिस्टोरिक गाना हो गया है, बिकॉज इरफान सर थे उसमें। तो अगर आपका ये जो गाना है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है,
अगर ये किसी और से आपको गवाना होता या आप चाहते कि यार मैं चाहता हूँ एक बार इनकी आवाज में मैं ये गाना सुनूं, कवर या कुछ सुनूं, तो वो कौन होते? तो इसको इसको थोड़ा सा वैलिडेट करते हुए मैं आपको थोड़ा ट्रिविया बताता हूँ इस गाने का कि ये गाना जब हुआ और आर्को ने मेरी आवाज इस पे ट्राई करी, तो ऑफ कोर्स आजकल चलन है, आपको पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी, सब लोग जानते हैं कि एक गाने पे बहुत सारी आवाजों को ट्राई किया जाता है। लेकिन जब आर्को को ये बोला गया कि आप विपिन के अलावा एक ये आवाज ट्राई करिए, तो उन्होंने ये स्टैंड लिया, जिसके लिए मैं उनकी तहे दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उन्होंने कहा कि ये गाना जाने तेरे शहर का विपिन अनीजा ने 100% गाया है और इस गाने को कोई और नहीं गा सकता इतना अच्छा। तो ये मैं विद हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड और बहुत ही हम्बल होके बोलता हूँ। लेकिन ये एक मजाक था। लेकिन अगर ये गाना मुझे सुनना होता तो ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ या तो सोनू निगम या अरिजीत सिंह, ये दोनों। So guys, hashtag the Blue Mic, your independent artist. It's an initiative by Big FM and Hangama Artists Allowed. और मकसद यही है कि जितने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनको हम हमारे जो ऑलरेडी इतने पुराने आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मिलवाएं। तो ऐसे में आज हमारे साथ एक और स्पेशल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। लेट्स सी हु इट इज। ऋषि, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषि। मैं तो अभी आई एम बेस्ड इन चेन्नई राइट नाउ, पर 1 साल पहले तक मैं मुंबई में था। अभी मैं 10th ग्रेड में हूँ, 15 साल का हूँ। आई स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक अ लॉन्ग वाइल बैक, पर एक्चुअली मैं सीरियसली लॉकडाउन के टाइम ही लेने लग गया म्यूजिक को। So before I, move this forward and you can directly talk to Vipin, tell me, when those people were listening to you, did you feel very inspired and sort of like, ki, oh my God, why did I not do this earlier? And from there to now, do you still have that feeling intact? क्या हुआ था ना, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एट हाउ पीपल वर एंजॉइंग माई म्यूजिक। पहले मुझे ऐसे आई नेवर थॉट दैट पीपल वर एंजॉइंग म्यूजिक लाइक दैट, एंड टू बी फेयर माई लेवल एट दैट टाइम वॉज रियली लो कंपेयर टू नाउ, एंड ऑफकोर्स इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। तो क्या हुआ था, एंड नाउ I am doing music and I want to show my music to the world. I want them to listen to the music. And जो the 19 buildings में जो enjoy कर रहे थे लोग, I want the whole world to enjoy that music. Yeah. That is what is motivating me to produce and compose music right now. So then I guess you've come to the right place, and also we are here with somebody who I think can give you the most extensive experience and stories about his journey. So over to you. Hello, Vipin sir. Very happy to have you here, and such a budding, talent from Chennai. And I believe, what's your mother? I mean, like, what's your language? घर पे हम लोग तमिल बात करते हैं। तमिल। तो मैं आपको वही बोलने वाला था कि मेरा आपकी सिटी से कनेक्ट रहा है। मैं कोडम बक्कम में आकर के रहमान साहब के साथ में तमिल और तेलुगु में मैंने विजय थलापति की फिल्म सरकार के लिए गाना सरकार के लिए गाया था। मैं वो गाना सुना हूँ रेडियो में, इसके लिए मुझे पता है। अच्छा। सो हाई फाइव ऑन दैट, बिकॉज तमिल अब पहले एक पंजाबी मुंडा फ्रॉम दिल्ली जो बॉम्बे में अभी मुंबई में रह रहा है, उसको तमिल गाना गाने का मौका मिला रहमान साहब के साथ। तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन द टू ऑफ अस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऋषि। you're a budding talent and you're already composing, आप कंपोज कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में अगर आप you're not complete if you're not composing, you're writing music, so ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। Thank you so much. It's so humbling to hear these words from your mouth. Pleasure, brother. One really big question I have is, when will the big break come? क्योंकि all this is going on, I'm still very motivated to do it, but after a while for other artists you might notice करते जा रहे but the break is never coming. They're doing promotions, they're releasing songs, अच्छे गाने आ रहे, and it's just going around in the circle. It's not going away from that circle. True. So I don't have too much to say on this, but what I feel is that when you're at the right place at the right time, and when the preparation meets opportunity, is when it'll happen. Something magical will happen.
and manifestation. If you actually envision that tomorrow you're going to be standing with the A.R. Rahman, the maestro, and playing or singing, and you're manifesting it today or tomorrow, it is bound to happen. So you have to have that sort of a positive affirmation, or and your साथ में आपकी साधना, आपकी preparation, and being of course at the right place. Say for instance, if today you have to make music for the Tamil film industry, so Chennai is the place for you. If I want to sing more in Tamil and Telugu, I need to be in Chennai right now. But if I want to do film music here in Mumbai, then I have to be here, meeting people, putting my work out, giving them, my work, showcasing my work, and then that universal power works towards it, and everything falls into place. That's what my take is from this whole experience. Thank you, thank you. This is very, very motivating. Well, you have all my best wishes. And I also want to say, to encourage you, that today we are meeting here through Blue Mic on Big FM, and we have this amazing support system here. तो आपको कभी भी लगेगा कि आप एक EDM गाना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, नॉन फिल्म, और आप मेरे साथ में वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी देता हूं. जब भी आपको जरूरत लगे, I'm there for you to sing for you. Thank you so much, sir. Thank you so much. On that note, Rishi, is there anything you would like to perform for us, maybe? So what Yes. I'll do is I'll perform the first 4 lines of my new song, Badalon Mein Ghar. Beautiful. दबे दबे पाँव से आए बूंदों की लहर, हवा हवा जादू से बनता खुशबुओं का घर, लगे लगे आसमां जैसे एक नया शहर, जरा जरा ढूंढ ले हम तुम बादलों में घर. And ऐसे this song ना, it came to me as a vibe, that soothing vibe, and the instrumentation, it's really reverby, wet. But ऋषि, क्या बात है, क्या बात है. इतना, मतलब at this age, at the age of 15, आप इतना अच्छा कंपोज कर रहे हो, और क्या सोल है, और क्या सॉन्ग राइटिंग है, और क्या कॉम्पोजिशन है. I'm waiting to get my hands onto this song. Is this song released already? It's coming out on 27th. Thank you so much, sir. Thank All you. the best, Rishi. All the best. I think you have a very bright future. अगर ये आपकी शुरुआत है, तो आप सोचो आप 10 साल बाद तो आप क्या कमाल कर रहे होंगे. Hopefully, You sir. will be. Can I make a prediction? राशि 10 साल बाद ऋषि कुमार ब्लू माइक पे आर्टिस्ट ऑफ द वीक होंगे. Thank Oh you so my much, sir. God. Wow, thank you so much. Thank you so much. And really, congratulations, Rishi. It is a brilliant sounding song, and I'm looking forward to it on Thank the you so 27th, much. you Thank said, you right? so much. तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं विपिन सर के पास और उनसे सुनते हैं उन्हीं के अमेजिंग सॉन्ग. तो चुपके से for all the listeners. वो पल की वो मुलाकातें याद करो, पर चुपके से दिल ही दिल में मेरी तुम्हारी बात करो, पर चुपके से पढ़ ना ले कोई आंखें तुम्हारी, जिसमें तसव्वुर हो मेरा, करना हमारा राज बयां दे, सुर्ख तुम्हारा वो चेहरा, लाखों हजारों जितने भी सवालात करो, पर चुपके से दिल ही दिल में
मेरी तुम्हारी बात करो पर चुपके से। Your texture of voice and the way you sing your song with ना involve होके, that's just so beautiful कि लगता है बस ये चलते चले गए, बस रुके ना बिल्कुल अरे भी। थैंक यू सो मच राशि, थैंक यू। तो इन द एंड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो खूबसूरत गाने विपिन सर ने हमें सुनाए हैं वो हम कभी भी सुनना बंद करें, और क्योंकि हम चाहते हैं कि और जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्होंने बताया है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जल्दी जल्दी आए, तो अभी के लिए हमें इन्हें जाने देना होगा। एंड थैंक यू सो मच विपिन सर फॉर बीइंग सो कैंडिड एंड सो काम एंड बीइंग सो अमेजिंगली यू ऑन दिस इंटरव्यू। थैंक यू राशि फॉर हैविंग मी।